हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आशा करती बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। इधर गाइस स्टार्टिंग हो गया था शादी वाला व्लॉग। फाइनली जिसका आपको इंतज़ार था बस वही दिन आ ही गया है। तो अभी व्लॉग भी जल्दी आने वाला है। आज है शादी, तो आज है मेरे भतीजे की शादी। सभी रस्में हो रही थी अच्छे से, सारी रस्में। दूल्हा भी मंडप में बैठ चुका था। पहले की जो भी रस्में भात वगैरह की थी वो मैंने शूट नहीं करी। मेरे फ़ोन में कभी स्पेस नहीं थी, इस वजह से मैंने शूट ही नहीं करी। और गाइस मेरा क्या हुआ था, मेरा ज़्यादा वो नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं रेडी नहीं हुई थी, इसलिए मेरा तो फेस आ ही नहीं सकता है। मैं तो सीधे बाद में ही दिखाऊंगी। तो इसमें ये जो व्लॉग है इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, तो वह शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन अगर मिलेगी जयमाल एमाल की वीडियो मैं ऐड कर दूँगी उसमें बीच में, तो आप लोग बने रहना व्लॉग में। हाय फ्रेंड, इधर तो बाहर निकल ही रही थी और मेरे साथ तो इतना बड़ा लोचा हो गया था, क्या ही बताऊँ। यहाँ पे तो कसौड़ो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, दूल्हा को निकरोसी हो चुकी थी और कुआं बार और सारी चीज़ें, सारी रस्में हो गई थी। लेकिन मेरे साथ तो इतना बड़ा लोचा हो गया। मैं मेरे घर पे मतलब जो भी मैंने ड्रेस तैयार करी थी शादी के लिए अपने भतीजे के, बहुत अच्छी थी। सब मेरे साथ पोपट हो गया। मेरे हस्बैंड जो थे वो घर पे बोले आए, मेरा दूसरा लहंगा लेके आ गए थे। जो मुझे नहीं पहनना था वही लेके आ गए। जो मेरे को पहननी थी ड्रेस जो मैंने ली थी स्पेशली शादी के लिए और मैं चाह रही थी वही पहनूं, और उसका पूरा सेट भी था, सब कुछ मैनेज करके रख के आई थी। वो ये लेके आए थे, उसका कोई भी वो नहीं था। तो मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था। और मुझे कब दिया था, मैं तो ये वॉइस ओवर में बता रही हूँ, मुझे कब दिया था जब बारात निकल गई। उसके साथ बारात को छोड़ के आ गए थे गेस्ट हाउस में, उसके बाद मुझे दिया आके लहंगा। तब मुझे पता चला, फिर मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैं नहीं जा रही शादी में। फिर मुझे भाभी ने सबने बहुत समझाया। भाभी ने कहा जिनकी लड़की की शादी, उन्होंने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जा रहे, और बहुत समझाया, बहुत गुस्सा होने लगे। फिर मैंने कहा चलो भाभी के इतना ख़ास दिन है, इनका स्पॉइल मत करें दिन को। तो फिर बस सिर्फ़ और सिर्फ भाभी की वजह से मैं गेस्ट हाउस गई थी शादी में, वरना तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था। सब मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा मेरे साथ। मैंने इतने अच्छे से तैयारी करी थी, सारी ड्रेसें लेके रखी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से करा था। फिर मैं सबसे बाद में जाती हूँ, जयमाल एमाल हो जाती, इसी वजह से वो वीडियो नहीं है जयमाल की, लेकिन मैं फिर भी ऐड कर दूँगी, कोशिश करूँगी। घर चलो, देर हो रही है, मामा फोन आने वाला है। हाँ? मामा फोन आने वाला है, इतनी रात हो गई। हाँ। जल्दी चलो घर। चलो जल्दी भाग जा। एक बुला के ला रहे। कैसे? मामा। भाभी ना देखने, भाभी कहाँ है? इधर गाइस क्या हुआ था, मैंने पार्लर भी कर रखा था अपने लिए। जब मेरी ड्रेस नहीं आई थी फिर मैं पार्लर भी नहीं गई थी। वहाँ से मैम का फ़ोन भी आता रहा कि कितनी देर में आ रही हो, बट मैं नहीं गई थी। और मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी इस टाइम पर, क्या ही बताऊँ। कोई अगर मुझसे पूछ देता है तो कितनी देर में क्यों आई हो, मुझे हर टाइम पे गुस्सा ही आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बहुत तेज़ मुझे गुस्सा आ रही थी हर किसी पे। जो सोचो नहीं वही हो जाए, फिर कितना बुरा लगता है। ऐसा सोचा भी नहीं था हमने, ऐसा हो गया मेरे साथ।
सोना ही थोड़ा खिलाओ सोना ओ सोना इतना बड़ा सा खिलाओ सही नहीं है जितिन मामा सीख ले अगली बार के लिए। थोड़ा थोड़ा नहीं खिलाया जाता सोना, थोड़ा वाइट ढंग का। कितनी भूख लगी अरे आयु बता दो ना डस्टबिन हटो इधर आ जाओ इधर सोना इधर आ जाओ तुम चलो रूम में चलो नहीं तो फिर भी साथ में चलो चलो इनके जल्दी जल्दी पोज करवा दें आओ गुड ए तनु तनु आ ना कौन बोला शादी वाला राम जी फोन पकड़िए ले आज हम लोग गए तो शादी में भी हमने फूल बनाया का करते हैं हाँ का करें शूट मतलब तुम डारे रहते हैं सीधे फोन से करी ऐसे ऐसे इधर से लेके आए रहे रुक जाओ फोटो खींचती हो कैसे मतलब वीडियो में चलती फोटो अच्छी आती है क्या बनी नहीं भाई मेरे मिस पेज है ना ये गुड़िया गुड़िया हाँ उनसे भैया तो क्या अरे हाथ हो गए हाँ ना है क्या सोना है हम उनसे भैया के हमें राम जी के करके लोग बैठ जी ना आधे आधे गली ने एक ऐसे इधर आ गई थी दुल्हन तो गेट पे दुल्हन घर आई वेट हो रहा था सभी लोग वो क्या होता है जब दुल्हन आती है तो जल नहीं शरबत उतार के पिया जाता है लड़का और वो पे तो बस वही सब हो रहा था तैयारी चल रही थी। राम जी इधर से हम अपने से बनाए थे हमारो ज़्यादा बड़ी। फाइनली गाइस आ गई थी हमारी बहू रानी मेरे घर तो ये बहू रानी हमारी बहुत होशियार है आई तुरंत घर की डेरी के पैर छुए और मतलब पैर छू के ही अंदर आना चाहिए क्योंकि फिर उसमें हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कैसी होशियार होगी क्या होगी वो तो आने के बाद ही पता चला क्योंकि जो कलश होता है अन्न का भरा हुआ लोग पैर से गिराते हैं वैसे वही रस्म होती है लेकिन मेरी बहू रानी थी उसने हाथ से गिराया पैर छुए तो उसने अन्न का और उसका कलश का अपमान नहीं करा और रस्म तो कैसे भी निभाओ मतलब रस्म भी पूरी हो गई और देखो संस्कार भी जो लगते हैं अच्छी है ना कमेंट करना आपको किस किस को ये चीज़ अच्छी लगी मुझे तो बहुत अच्छी लगी और
देखो अपना घर छोड़ के सबको छोड़ के आना पड़ता है, तो थोड़ा बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, क्योंकि मुझे उसके चेहरे पे एक अजीब सी फीलिंग, अजीब सी मासूमियत नज़र आ रही थी। और हमारे यहाँ पे ये होता है जब बहू आती है, क्योंकि भाभी का अकेला ही लड़का है, तो लास्ट लड़के की शादी में गुलगुला होते हैं जो पुआ बोले जाते हैं कहीं पे, तो वो ऊपर से मतलब फेंके जाते हैं। तो वही यहाँ पे रस्म चल रही थी। ये किस किस के यहाँ पे होती है, हमारे यहाँ पे ऐसी होती है, कमेंट करें। मतलब 19 रुपया लिया। हाँ रुका देखिए ऐसा ही है क्या समझ में ना आया मतलब तो मेरे में फोटो खींचना, वीडियो बना लो। अरे अच्छे रुक जाइए एक सेकंड, हम अब ना देख फोन करें घुमाए दियो। अरे ना मैं पूरी ना आ रही हम जब मामी को बज रहा हुआ है हाँ सोना का बेईमानी कर ले बुआ ना भैया हम तो वो कर तनु हां पापा ने सोना दे बने हम ने बहू है लगा हमने कहा हम बहू बता रही और आज कुमारी ने सोना ही दे तुम भी दोगे देख लो आप भी भाभी को अच्छी लग रही, कितनी अच्छी लग रही बताओ। ज्यादा ज्यादा अच्छी फुलहरी फ्रेंड हम आ चुके हैं घर पे, और ये रही है हमारी सब घर लेटन नहीं है, कपड़े रखते हैं। अभी इनको सबको खाली करें, जल्दी सूट करो, इनकी इतनी बकवास रही दिमाग खा लेती है। और अभी शादी में हम गए थे, हमें आयु ने इतना परेशान किया कि मन नहीं करता कहीं भी जाने का। उधर बैठो तुम, मन ही नहीं करता कि हम कहीं जाएँ, क्योंकि ये बहुत दुखी करते हैं। तो सोच रहे थे हाँ, तो हम कल आ चुके थे, कल 1 बजे घर पे आ गए थे, 1-1:30 के समथिंग। फिर हम आके ही तुरंत सो गए। कल 2 बजे से सो रहे, 2 बजे से पूरे दिन सोए, शाम को थोड़ा उठे 5 बजे, 1 घंटे के लिए इतनी नींद आ रही थी। फिर हम सो गए, ना हमने खाना खाया ना बनाया और कुछ भी नहीं। फिर रात भर सोते रहे। फिर मेरी 12 बजे आँख खुली, 12 बजे लगे गए थे गाड़ी लेके। फिर उन्होंने फ़ोन कर दिया कि हम आ रहे, तभी फिर मेरी आँख खुल गई। उसके बाद अजय आ गए, टाइम 12:30-1 के समथिंग आए। फिर उसके बाद हम लोग फिर सो गए। फिर हम जगे 8:30 बजे, सो बराबर सो गए। अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मेरी ऐसा मतलब सुस्ती कम लग रही है। वैसे चक्कर तो अभी भी आ रहा है, 3-4 दिन के जगे हुए यहाँ। जिस दिन से हम गए थे उससे 1 दिन पहले हमें यहाँ भी पूरी रात नींद नहीं आई थी, और फिर मेरी तबीयत भी वैसी हो रही। देखो क्या होता है। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी आप लोग खुद भी बताना। और इस टाइम पे इतनी अचानक शादी है नहीं कुछ है तो बड़ी वो लग रही है। तो आप कमेंट में देखो मेरे पीछे कितनी सारी ये बैग्स पड़े हैं, इन्हें खोलना है। और इतना अभी भी मुझे चक्कर जैसे आ रहा है, नींद पूरी नहीं हुई। और जबकि मैंने नाच कूद कुछ भी नहीं करा, ऐसे थोड़ा बहुत क्या कुछ करा दिया, पता नहीं। जितना सोचो जिसकी शादी में एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, कुछ भी हो ही नहीं पाता।
और तो आपने देखा ही होगा। और गाइस मेरे लहंगे का, मेरी शादी में जो ड्रेस पहनी थी उसका तो ऐसा मेरे हस्बैंड ने कर दिया। मैं घर पे रख के गई थी, मैंने इनसे बोला था वो चीज़ों मैं पैक करके रख के गई थी कि ये उठा के ले आना, तो वो दूसरा लेके चले गए। मेरा तो शादी वाले दिन मूड ही ख़राब हो गया, इतनी गुस्सा आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं शादी में सबसे लेट पहुँची, क्या ही बताएं। सब चीज़ें ऐसी रहती हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसा सोचो वैसा होता ही नहीं। इतनी गुस्सा मुझे आ रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। फिर ये क्या बताओ, अभी लेने जाना, अब कितनी 1 घंटे का सफ़र जाने का, 1 घंटे का आने का, तो 1 घंटे में फिर कैसे उधर फिर क्या जाके करें, तो मुझे पूछो मत। ऐसा चलता रहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर कब तुम नहीं जाओगे बारात में, चाहे हम भी नहीं जाएंगे, वो गुस्सा करने इसी वजह से सिर्फ हम गए, वरना तो मैंने कहा हम जा ही नहीं रहे, हमें नहीं जाए। चाहे नहीं, ये भी खा के निकल गए गाड़ी लेके, और मैंने भी खा लिया। कल तो ऐसा ही चला गया, कल पूरा दिन वहाँ पे थरगौद में एक लोग चाची हैं मेरी, उनके यहाँ पे खाना खा के आए थे, और जहाँ गए थे शादी में वहाँ तो कुछ खाए नहीं, बस ऐसे चले आए। फिर क्योंकि उन्हीं के घर पे खा लिया था, फिर इतनी भूख भी नहीं रहती। आप लोगों को मेरे शादी के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करना, और वीडियो को कुछ सारा प्यार करना। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिला था नेक्स्ट ब्लॉग में, तो